जय हिंद। मैं रवि स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। आज फिर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5 लेकर के आया हूं। जो बुक मैं यूज कर रहा हूं वो यही बुक है, स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर केसी सिन्हा। चैप्टर है 7वां लेसन है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज में आज लूंगा 7.3। तो मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, ठीक है। इस 5 में कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए और 4 में कुछ हिंट दे दीजिए, 5 बाद बाकी बन जाएगा। हाँ, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा है। कहा गया है ए का निर्देशांक है 1.4 और बी का निर्देशांक है 4.8। दो बिंदुएं हैं। पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें दिया हुआ है ए पी इजकल टू ए बी प्लस बी पी। यदि AP बराबर 10 तो P का निर्देशांक निकाले। ये आपको दिया हुआ है ना, कहा गया है क्वेश्चन में। देखिए, अगर आप अच्छा से देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। बस जो भी हम पार्ट 4 पार्ट 3 में बताए थे वही है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो गया है समझने में। तो चलिए, ए बी हम एक रेखाखंड पहले ले लेते हैं, ए और बी। इसका हमको निर्देशांक दे दिया है। ए का निर्देशांक है 1,4 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4,8। कहा गया है कि ए बी पर P एक बिंदु है। ए बी पर जो है ना P एक, इधर बढ़ा लेते हैं, यहाँ तो B है, यहाँ पर ले लेते हैं P एक बिंदु है जिसमें हमें, देख लीजिए एकदम बढ़िया से, थोड़ा देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 10 यूनिट दिया हुआ है। यानी कि यहाँ ये 10 है, इतना बड़ा है 10, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 10। अब समझिए, हमको अनुपात तो चाहिए, इतना अनुपात इतना चाहिए कि नहीं चाहिए। जो लोग मेरे पार्ट 4 वीडियो को देखे होंगे उसको ये बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। हमें अनुपात इतना और इतना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है इतना, बाद बाकी कुछ नहीं दिया है। तो हम दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और ए बी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, ए बी बराबर हम पहले ही निकाल लेते हैं। अंडर रूट क्या होगा, 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर। यानी कि x दोनों x को हम घटा के स्क्वायर करेंगे और दोनों y को एक साथ घटा के स्क्वायर करेंगे। देखिए सुनिए, कभी भी नियामक ज्यामिति में ना x को x के साथ रखा जाता है और y को y के साथ रखा जाता है, ठीक है। अब x y को कभी फेंट मत दीजिएगा, ये दूगो जाति है। दूगो जाति को जब ये शादी विवाह होता है तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। तो लफड़ा उफड़ा नहीं करवाना है, यहाँ पे एकदम सिंपल सवाल को बना देना है। चलिए आइए, तो देखिए x को x के साथ देखिए घटाए हैं कि नहीं घटाए, ठीक है ना, घटा के और जो है स्क्वायर कर दिए हैं। y को y के साथ देखिए घटाए हैं कि नहीं घटाए और स्क्वायर कर दिए हैं। तो 1 में से 4 घटेगा कितना होगा, 3। तो 3 का स्क्वायर हो गया, -3 होगा, ठीक है। और प्लस 4 में से 8 घटेगा, -4 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, -3 का स्क्वायर। देखिए -3 गुने -3, तो माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाता है। 3 तिया 9, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया 9।
प्लस वैसे ही 4 चौका 16 रूट अंडर 25 वर्गमूल 5। अब आप सोचिए, देखिए अच्छा से देखिए, ए बी का मान कितना निकला है, इस ए बी का मान कितना निकला है 5, ए बी का मान ये वाला कितना निकल गया 5। अब आप बताइए, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ई 5 है तो ई कितना होगा, ये 5 है तो ये कितना होगा 5 ना होगा, तब न यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, है कि नहीं, तब ना पूरा 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमारा रेशियो तो अब निकल ही गया, नहीं निकल गया रेशियो हमारा निकल के आ गया, बिल्कुल निकल के आ गया रेशियो। अब देखिए हम रेशियो इसको लिख देते हैं, इतना तो समझ में आ गया। ए बी 5 है तो बी पी भी अब निकाल लेंगे। अब बी पी बराबर पूरा ए पी में से ए बी घटा देंगे, पूरा ए पी में से ए बी को घटा देंगे, यानी इतना दूर में से इतना काट के हटा देंगे तो यही ना बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो यही पूरा ए पी में से ए बी को घटा रहे हैं, तो देखिए पूरा है 10 में से 5 घटाइए, क्योंकि ए बी का मान कितना निकला है 5, तो बराबर हमको कितना निकल गया 5, अर्थात ई 5 है यहाँ तक और ई भी 5 है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसी फिगर को जो है ना, अब हम यहाँ पर फ्रेश से बनाते हैं सवाल बनाने के लिए, ठीक, फ्रेश से बना लेते हैं ताकि जो है हमारा सवाल एकदम बन के तैयार हो जाए। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखिए, ये ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर पी है, इतना दूर 5 था, इतना दूर 5 था, तो 5:5 निकाल लेंगे हम। ए बी बट्टा में बी पी बराबर, तो 5/5 कट के हो गया 1/1, अनुपात हो जाएगा 1:1। 1:1 का मतलब होता है मध्य बिंदु, 1:1 का मतलब क्या होता है मध्य बिंदु, ठीक है। इसका निर्देशांक था 1,4 और इसका निर्देशांक था, कहाँ गया, इसका निर्देशांक था 4,8 और इसका निर्देशांक दिया ही नहीं था, तो इसको हम x, y मान लेते हैं। जो नहीं दिया है उसको x, y मान लीजिए, जो नहीं दिया है उसको क्या मान लेंगे x, y। अब हमको ये बी ए का ना अनुपात निकाल, पहले निर्देशांक निकालेंगे, बी ए से निकलबे करता है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, अब जो है हम करते हैं क्या, b का निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब b का निर्देशांक बराबर, b का निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकालना है, ऐसे ही ना निकालना है, ऐसे ही ना बताए थे पिछले वीडियो में, तो ऐसे ही निकालेंगे, गुना करेंगे पहले x को और फिर इधर से भी x को, यहाँ से ले लेना है x को, यहाँ से ले लेना है x को, तो इधर से x को लेंगे तो x से कन 1 के कन 1 हो जाएगा, प्लस इधर से ले करके जाएंगे तो x से कन x, बट्टा में इस दोनों अनुपात को जोड़ना है, अनुपात वाला को जोड़ा जाता है, ये तो निर्देशांक है, निर्देशांक को थोड़ी ना जोड़ेंगे, अनुपात को जोड़ेंगे, तो 2 हो गया, कॉमा। अब फिर y वाला को लेंगे, 4 एकन 4, 1 को देखिए 1 को इस 4 से गुना किए हैं, 1 को इस 4 से गुना किए हैं, तो 4 एकन 4, और इधर y से गुना करेंगे तो y एकन y, बट्टा में 2। अब देखिए b का निर्देशांक तो हमको पहले से ऑलरेडी दे दिया है 4,8, तो इसके सामने में 4,8 हम लिख दिए, बराबर ई कितना है 1 + x बट्टा 2 और कॉमा 4 + y बट्टा में 2। अब देखिए इसको जो है ना हम तुलना करके निकाल लेंगे, तुलना कैसे किया जाता है वो हम अभी बताते हैं, ठीक है। इसको हम नीचे में जो है ना नहीं दिखेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा कहीं दूसरे बगल में चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इधर देखिए, इधर दिखेगा अच्छा से, तो यहाँ वाला जो है ना पूरा उधर हम लेके चले जाते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है ना ध्यान दीजिएगा इधर। यही न है बचा हुआ 4,8 बराबर 1 + x/2 और कॉमा 4 + y/2, यही है कि नहीं बचा हुआ। तो तुलना करेंगे, इसका पहला इसके पहला से बराबर हो जाएगा, अर्थात लिख देंगे अगर 4 बराबर 1 + x/2 और इधर फिर हो जाएगा 8 बराबर 4 + y/2। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है 1, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x बराबर 4 दूना 8, x बराबर क्या होगा 8 में से उधर जाके 1 घट जाएगा, 8 - 1, x बराबर निकल गया 7। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1 से गुना करेंगे 1 को तो 4 + y बराबर 16 और y बराबर निकालेंगे 16 - 4 तो y बराबर निकल गया 12। ठीक है, अतः पीए का निर्देशांक हमको बोला था निकालने के लिए, पी का निर्देशांक x, y माने थे, तो वो तो हमें निकल गया। पी का निर्देशांक बराबर कितना निकल गया बताइए, x, y था ना, तो कितना कितना निकला है, x का मान निकला है 7 और y का मान निकला है 12, यही हो गया हमारा आंसर। 7,12 ही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसको हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो था तीसरा का चौथा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में उतार लेंगे और जो क्वेश्चन फिर आज हम देंगे उसको बना करके लाना है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कहा गया है क्या, क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग, अपने अपने बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है ए का निर्देशांक दे के 2.3 और बी का निर्देशांक भी दिया हुआ है -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को, अच्छा यानी ए और ये बी है ना, यहाँ पर कितना है निर्देशांक 2,3 और यहाँ पर निर्देशांक है -3,5। अब कह रहा है इस दोनों बिंदु को जो मिलाया है इस रेखा को, उसको दोनों ओर उसी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया जाए। अच्छा, इस सवाल में कह रहा है कि ये जितना बड़ा है ना ये भी, उतना ही बड़ा इधर भी बढ़ा दिया जाए और इधर भी बढ़ा। तो लीजिए इतना ही बड़ा इधर भी बढ़ा दिए, इधर दे देते हैं P, इतना ही बड़ा इधर भी बढ़ा देते हैं, इसको दे देते हैं Q। अब बताइए कि ये बराबर बराबर बढ़ गया है, तो नए छोरों का निर्देशांक निकाले। एकदम ऐसे ही बनेगा जैसे अभी हम बताए थे। अच्छा एक बात बताइए, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है, उतना ही बड़ा ये भी है, तो इसका अनुपात जो है निकलेगा वो तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। देखिए अगर इसका अनुपात निकालिएगा तो देखिए, याद कीजिए समत्रिभाजित वाला जो बताए थे पार्ट 3 वीडियो में, है ना। तो ए बिंदु पर जो आएंगे यहाँ पर, तो इधर क्या गो है टुकड़ा, एगो टुकड़ा, तो इधर एक, इधर क्या गो टुकड़ा है, 1 2 गुना, तो अनुपात 2। ये क्यों हुआ है, ये बराबर हुआ है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएंगे बी पर, तो बी के तरफ क्या गो टुकड़ा है 2 गो, इधर एगो, तो इधर हो जाएगा 2 अनुपात 1, ठीक।
अब मान लिया जाए किसी एक बिंदु को लेकर के चलेंगे और आराम से निकालते चलेंगे। पहले इसको P को निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर x, y ले लेंगे निर्देशांक, है ना। तो पहले आ जाते हैं, चूंकि AP पर बिंदु B है, बिंदु B है, यानी पहले हम AP पर लेते हैं, इस पर B बिंदु है ना, इसका अनुपात इतना दिया हुआ है। तो इसीलिए B का निर्देशांक बराबर, कैसे निकालेंगे B का निर्देशांक, ऐसे ही ना निकाला जाता है। तो निकालिए, B का निर्देशांक बराबर 2 1 के कान, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 2 को x से गुना करेंगे 2x, पट्टा में इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 3, कॉमा y के लिए चलिए 2 1 कान 2 प्लस 2y बट्टा में 3। अच्छा, B का निर्देशांक तो पहले से दिया हुआ है -3, 5 बराबर 1 प्लस 2x बट्टा में 1 प्लस 2x बट्टा में 3, 2 प्लस 2y बट्टा 3। अब वही तुलना करके बनाएंगे, -3 बराबर 1 प्लस 2x बट्टा 3 और इधर हो जाएगा 5 बराबर 2 प्लस 2y बट्टा 3। बाय क्रॉस गुना कर दीजिए कोना कोनी, तो इसके बट्टा में 1 है, तो ये 1 प्लस 2x बराबर 3 तिया 9, 1 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2x बराबर -10 और x बराबर निकल जाएगा -5। इधर भी ऐसे ही कीजिए, 2 प्लस 2y बराबर 15, तो 2y बराबर हो जाएगा 13 और y बराबर हो जाएगा 13 बट्टा 2। अतः P का निर्देशांक तो हमारा निकल गया। P का निर्देशांक कितना है, x, y ना, तो कितना निकल गया, x का मान -5 और y का मान 13 बट्टा 2। तो ये हमारा P का निर्देशांक आ गया। अब बताइए, अब आप लोग ऐसे भी फिर से बना सकते हैं इसके आगे। अब QB पर A है, इसीलिए A का निर्देशांक, जैसे हम B का निर्देशांक निकाले थे इस तरह से बना ना, ऐसे ही आप इधर मान लीजिएगा कुछ, है ना, M, N मान लीजिए। अब तो बना सकते हैं, Mn का मान निकल जाएगा जैसे XY का मान निकला था। अब इसको जो है हम मिटा देंगे, अब इधर से आ जाइएगा, ऐसे और ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो Q का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों को अब बनाना है 8 तक आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या हो गया आप लोगों को, होमवर्क, इसको बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, धन्यवाद।